जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव अब जो है अंतिम चरण में है। 14 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। 11 नवंबर यानी कल जनता ने, मतदाताओं ने ये तय कर लिया कि उनके क्षेत्र के विधायक कौन होंगे। हम लगातार विधानसभा वाइज कवरेज कर रहे हैं और समीकरणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसकी बढ़त दिख रही है। इस बीच में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रफीगंज विधानसभा सीट को लेकर करेंगे। रफीगंज विधानसभा सीट जो है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक तरफ जहाँ पर राजद ने डॉक्टर गुलाम शाहिद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो 25 वर्षों से लगातार चुनाव जीत करके लोकल स्तर पर कहें तो वो आ रहे थे। वहीं पर अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर जो है वो प्रमोद कुमार सिंह है। प्रमोद कुमार सिंह जदयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और जदयू से वो उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो 15 सालों की उनकी भी राजनीति रही है। ऐसे में रफीगंज विधानसभा को बहुत नजदीक तौर पर देखने वाले, उसको समझने वाले, वोटिंग को समझने वाले हमारे साथ में पत्रकार साथी हमारे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में विनय कुमार सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार सालों से जो है वो रफीगंज को समझ रहे हैं और स्थिति को देख रहे हैं। हमारे साथ में संजीव जी हैं, प्रभात खबर अखबार से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी खास करके मदनपुर का जो पूरा क्षेत्र है उसको देखा है उन्होंने। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हैं, रफीगंज से जुड़े हैं वो। तो रफीगंज विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है कुछ समझेंगे, विनय सिंह जी से समझेंगे, क्योंकि लगातार कई चुनाव कवरेज किए हैं। स्वागत है आपका। और क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार, क्या होने वाला है रफीगंज में? धन्यवाद जी राज पाठक जी। रफीगंज में इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है और खंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं की ज्यादा वोटिंग हुई है और इससे लग रहा है कि एनडीए के पक्ष में ज्यादा मतदान होते दिख रहा है। एनडीए के पक्ष में ज्यादा मतदान दिख रहा है। एनडीए की तरफ ज्यादा रुझान आपको दिखा वहां पर? वो तो सवाल करें, लेकिन क्या लगा, क्या मुद्दा ऐसा रहा, वोटर्स क्या सोच करके इस बार मतदान करने पहुंचे, क्या काम कर गया, ये जरूर बताएं। मुद्दा था विकास का। मुद्दा विकास था। आज से कुछ पूर्व चले जाए, कुछ वर्ष पूर्व जहां सड़क नहीं थी, सड़क बना है, सड़क पर भी वोट पड़ा है, रोजगार के मुद्दे पर भी वोट पड़ा है। मुद्दा विकास का था और शिक्षा का था कि हर पंचायत में हाई स्कूल, इंटर विद्यालय खुला है, जिसके कारण भी मतदाताओं का रुझान, खासकर युवाओं का रुझान बढ़ा है। संजीव जी, क्या लग रहा है ये कई मुद्दे जो सरकार ने लाए, चाहे वृद्धा पेंशन बढ़ाना हो या 10,000 रुपया का चर्चा ज्यादा है कि महिलाएं ज्यादा उत्साहित दिखी, तो क्या वो मुद्दा दिखा, या 30,000 जो महागठबंधन की तरफ से देने की बात कही गई उसका भी रुझान आपको वहां पर क्या स्थिति दिखे? आप बहुत बहुत धन्यवाद राज पाठक जी। और सही बात, आपने सवाल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी किया गया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 30,000 रुपया जो मतलब प्रति परिवार महीना देंगे। साथ ही जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार विनय सिंह किंकर ने बताया, बिल्कुल विकास का मुद्दा यहाँ पे हावी रहा, क्योंकि मैं बता दूं कि पूरे मदनपुर क्षेत्र में 69.45% जो है वोटिंग हुआ, 69.45% मतदान हुआ। 45। और उसमें पुरुष जो मतदाता थे उन्होंने 63.86% का मतदान किया, वहीं महिलाओं ने 73.69%, यानी कुल मिला के 9.83% जो है महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई गई थी, खास करके महिला सुरक्षा की हो, महिलाओं के उत्थान के लिए जो स्वरोजगार के लिए जो 10,000 रुपए दिए गए थे उसकी बात हो, या फिर जो पहले पेंशन, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो पेंशन जो 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपया जो किया गया, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर ये पूरी प्रभावी रहा। और इसी कारण है कि विकास का मुद्दा यहाँ पे हावी रहा।
चूंकि हमने जिस एरिया में हमने भ्रमण किया, हम सारे पत्रकार लोग साथ में थे, तो एक जमाना ऐसा था कि जहां पे न बिजली थी, न सड़कें थी, न लाइन रहते थे, न लोगों को मतलब बेहतर जीवन जीने का मतलब कोई आधार नहीं था। लेकिन अब महिलाओं के द्वारा ये कहा गया है कि नहीं, अब हमारे बच्चे भी शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि गांव में स्कूल खुल चुके हैं, बगल में ही हाई स्कूल की भी व्यवस्था हो चुकी है। अब हम लोग आसानी से घर से बाजार, बाजार से घर, मतलब आवागमन में पूरी तरह से हम लोग को सुविधा मिली है। साथ ही अब कम से कम तो 18 से 20 घंटा वहां पे बिजली रहती है। लोगों का कहना है, क्योंकि पहले जो रहते थे कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चले जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि मदनपुर जो पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, और इसका जो भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो इसके दक्षिण में से पर्वतीय क्षेत्र है, और पहाड़ से कम 22 किलोमीटर दूरी तक पहाड़ पे बीचों बीच में गांव भी बसा हुआ है, जिसे ढकपहरी कहते हैं, लंगुराई है, पचरुखिया, मतलब तमाम ऐसे गांव हैं। वहां पे पहले किसी तरह की सड़क वगैरह नहीं थी। अब जो है वहां पे सड़क का निर्माण हो गया है, आ जा रहे हैं, क्योंकि कल जो वोटिंग करने आए आसानी से बेहतर अपने गाड़ी से यहाँ पे आए लोग, और पहले जो है कि पैदल 22 किलोमीटर पैदल चलकर अपने मुख्यालय में पहुंचते थे। तो ये कहीं न कहीं रीजन है, बात है कि अब है कि नहीं, खास करके अपने अधिकार के प्रति वो सजग हुए हैं। पहले चूंकि योजनाओं की जानकारी नहीं आती थी, उनके दरवाजे तक किसी भी तरह के कोई भी पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी पहुंचते नहीं थे, तो योजनाओं की जानकारी तो होती नहीं थी। लेकिन अब योजनाओं की जानकारी, योजनाओं का लाभ उन्हें भी मिलने लगा, और यही एक कारण है कि विकास का मुद्दा हावी रहा, और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम जो वोटिंग गया हो एनडीए के पक्ष में गया है। तो हमारे साथ में पप्पू है, रफीगंज विधानसभा से, रफीगंज प्रखंड से जुड़े हैं, और रफीगंज से ही जो प्रत्याशी लगातार ये दावा करते रहे, यानी राजद जो कि अब तक चुनाव नहीं हारे हैं, यानी नगर पंचायत की बात की जाए तो आप बेहतर बता सकते हैं कि रफीगंज की स्थिति क्या है, खास करके शहर नगर पंचायत की स्थिति क्या रही, किसके पक्ष में ज्यादा दिखा आपको रुझान? पप्पू देखिए, जैसे है कि रफीगंज प्रखंड में 273 मतदान केंद्र बनाए गए थे, लेकिन रफीगंज विधानसभा में 19 पंचायतें हैं जो रफीगंज विधानसभा में आते हैं, इसलिए 230 मतदान केंद्र ऐसे थे जो रफीगंज विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे थे। 43 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पर 2 विधानसभा के लिए मतदान हो रहे थे। हालांकि जो है इस बार जो है कई जो जैसा देखा जाए यादवों की जो संख्या जहां बहुल है, तो वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की जो वादा था कि हर घर से एक नौकरी देंगे, तो ये देखा गया। हालांकि यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि तेजस्वी जो है उन्हीं के कारण जो है तो कुछ वोट प्रतिशत बढ़ा। ये है। और नगर पंचायत की बात है कि एनडीए जो है तो रफीगंज से कुछ कम वोट लाती है, और मदनपुर की ओर से मेकअप होता था पिछले चुनाव में देखा जाए तो। इस बार भी लग रही है कि दोनों ओर से टकराव है। हालांकि लोहरा पंचायत, बघौरा पंचायत, बलार पंचायत ऐसे पंचायत हैं जो महागठबंधन लीड करती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे पंचायत हैं जिसमें एनडीए लीड कर रही है।